सक्षमता आवेदन से पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की होगी बहाली। नई स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए मान्य नहीं। दुर्गा पूजा बाद जारी होंगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद का रिजल्ट और 15 अक्टूबर के बाद छूटे हुए सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया की होगी शुरुआत। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बड़ी खबर और शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई रणनीति आप सभी के बीच आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत प्रधान शिक्षक की बहाली पहले शिक्षा विभाग करने जा रही है ताकि शिक्षकों के पदस्थापन में मारामारी उत्पन्न नहीं हो सके। इसके बाद भी कई रणनीतियों का निर्माण किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद के लिए अंतिम रूप से रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। वह सिर्फ घोषणा बाकी रह गया है कि आखिर किस तिथि को इसे घोषित किया जाए। इसका इंतजार शिक्षा विभाग की ओर से दिए जाने वाले निर्देश का किया जा रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग कब बीपीएससी को यह निर्देश दे कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद के लिए रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट प्रकाशित होते ही तमाम शिक्षकों की ओर से यह सवाल खड़ा किए जाने लगेगा कि इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए और तत्क्षण ही तमाम शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए पोस्टिंग किया जाए। दोस्तों, जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार शिक्षा विभाग अपनी यह रणनीति बना ली है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के लिए जब आवेदन लिए जाएंगे उससे पहले ही प्रधान शिक्षकों की बहाली कर दी जाएगी। और शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि शिक्षकों के पदस्थापन में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि तमाम शिक्षकों को अपना आवेदन देना होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग चाहती है कि जो शिक्षक प्रधान शिक्षक बनेंगे वो शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे। उनकी इच्छा होगी कि हम प्रधान शिक्षक के बजाय विशेष शिक्षक ही बने तो ही वो आवेदन कर सकेंगे, अन्यथा वो आवेदन नहीं करेंगे। इन बिंदुओं को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा यह अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया है कि हर हाल में शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने से पहले प्रधान शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। तमाम शिक्षक विद्यालय में योगदान करेंगे, उसके तुरंत बाद ही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। ऐसा करने से 40,000 शिक्षकों की संख्या कम हो जाएगी, जो कि इन्हीं सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक या फिर उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों में से शामिल है। बताते चले कि इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग यह भी निर्णय बना चुकी है कि सक्षमता 2 की परीक्षा का भी रिजल्ट कर दिया जाए, उसकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाए और एक साथ तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उन्हें पोस्टिंग प्रदान किया जाए। स्वाभाविक है कि शिक्षा विभाग अपने लटके हुए तमाम कार्यों को एक साथ करना चाहती है, क्योंकि विलंब भी काफ़ी हो चुकी है। उधर दोस्तों, सवाल ये खड़ा होने लगा है कि प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक पद के लिए जो बहाली होगी उस पर कौन सी पदस्थापन की नीति लागू होगी। शिक्षकों को इन बिंदुओं पर सोचना जायज़ है और इस पर विचार करना बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि एक तरफ जहां नई स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली का निर्माण किया गया है वो सिर्फ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ साथ बीपीएससी टीआरई शिक्षक से संबंधित ही है, साथ ही साथ नियमित कोटि से बहाल शिक्षकों के लिए भी है, 34,540 कोटि के नियमित शिक्षकों के लिए भी है। लेकिन प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक पद के लिए यह स्थानांतरण एवं पदस्थापन नियमावली प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग इस नियमावली में कहीं भी नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल होता है और शिक्षकों का सोचना ये बिल्कुल सही है कि उनका पदस्थापन आखिर कितने दूरी पर की जाएगी। हालांकि अभी तक इस पर कोई पुष्ट खबर नहीं आई है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि 2 बिंदुओं पर हम लोग सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। पहला बिंदु ये होगा कि बीपीएससी के तहत ही शिक्षकों की बहाली हुई थी और इस बहाली में आप सभी ने देखा होगा कि उनका मेरिट के आधार पर जिला आवंटित किया गया था और उन तमाम शिक्षक उसी मेरिट के आधार पर आवंटित किए हुए जिलों में विद्यालय योगदान किए थे। तो इस आधार पर भी दिया जा सकता है कि शिक्षा विभाग बीपीएससी के माध्यम से ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद की बहाली कर रही है, तो निश्चित रूप से ऐसा ना हो कि बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ही उनके विद्यालय आवंटन में अपनाई जाए। वहीं दोस्तों, दूसरी बिंदु पर अगर विचार किया जाता है तो निश्चित रूप से वो बिंदु बिल्कुल ही प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक बनने वाले शिक्षकों के लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानाध्यापक पद की बहाली हुई है और इन्हीं नियोजित शिक्षकों में से लगभग पूरे बिहार में 5
500 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने प्रधानाध्यापक पद पर योगदान लिए थे और वो सभी के सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर योगदान लिए हैं। बताते चले कि उन शिक्षकों की जब पोस्टिंग हुई थी उस समय उन सभी को आरडीडी के यहाँ योगदान करना पड़ा था और आरडीडी के यहाँ से ही उन सभी को ऐच्छिक पदस्थापन मिला था। जो जहाँ थे, जिस जिले में थे, जिस ब्लॉक में उनका घर था, उसी ब्लॉक में आकर उन्होंने अपना विद्यालय योगदान किया था। लेकिन हम बताते चले कि ये बहाली बीपीएससी से शिक्षकों की जब बहाली शुरू हुई उससे पहले हुई थी। उसके बाद जो बीपीएससी अपना रूल निर्धारित की उसके तहत उन्होंने मेरिट के आधार पर अपने स्तर से जिला आवंटित करना शुरू कर दिया था। देखना होगा कि आखिर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद के लिए बीपीएससी की ओर से कौन सा जिला आवंटित किया जाता है या फिर शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा दिशा निर्देश जारी किया जाता है, क्योंकि यह अहम मुद्दा है। एक तरफ जहां पुरुष शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद विद्यालय आवंटन के लिए कठोर प्रावधान किया गया है, वहीं महिला शिक्षिकाओं के बारे में बात किया जाए तो निश्चित रूप से महिला शिक्षिकाओं को विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद राहत प्रदान की गई है। उन्हें 10 से 15 किलोमीटर के अंदर वाले विद्यालय आवंटित हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रधान शिक्षिका बनती है तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से 50 किलोमीटर दूर उनका विद्यालय आवंटित हो सकता है। लेकिन हम कहना चाहेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि शिक्षा विभाग जिस तरह से माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद की बहाली की थी, ठीक उसी प्रक्रिया को प्रधान शिक्षक बहाली के लिए अपनाए। इन तमाम प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए उन सभी को भी ऐच्छिक पदस्थापन दे और इसके तहत ही और इसके आधार पर तमाम प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों को राहत प्रदान करे। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद की बहाली के लिए शिक्षा विभाग जो निर्णय ली है उसके तहत ये खबर आ रही है कि 15 अक्टूबर तक निश्चित रूप से प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और तुरंत ही काउंसलिंग की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने जिस तरह से सक्षमता उत्तीर्ण वैसे 37,000 शिक्षक जो कि डाउटफुल वाले शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई थी। उन शिक्षकों के साथ साथ ही प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो सकती है। शिक्षा विभाग अंदर खाने यही रणनीति बना रखी है। वहीं दोस्तों, कई शिक्षकों का ये कहना होता है कि आखिर सक्षमता परीक्षा 2 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन कब होगा। हम बताते चले दोस्तों कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग जो गाइडलाइन जारी की है, जो उन्होंने दिशा निर्देश दी है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि एक साथ सभी कोटियों के शिक्षकों का पदस्थापन होगा एवं स्थानांतरण होगा। तो इसके तहत मानकर ये चलना होगा कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या फिर नियमित कोटि के शिक्षक हो, इन तमाम कोटियों के शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के आलोक में एक साथ करने का प्रावधान किया गया है। यानी स्पष्ट रूप से कह दिया जाए तो एक विद्यालय में कार्यरत सभी कोटियों के शिक्षकों का स्थानांतरण या फिर पदस्थापन होगा, जिसमें विशिष्ट शिक्षक बनने वाले का पदस्थापन होगा और अन्य कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। वही सक्षमता 2 वाले शिक्षकों को कह दिया जाए तो उनके लिए भी यह प्रावधान कर दिया गया है कि उनका भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और तुरंत ही 37,000 डाउटफुल वाले शिक्षकों के साथ उनकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। खबर जो आ रही है उसके अनुसार 10 दिनों का समय दिया जाएगा काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए और इन 10 दिनों में ही सभी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और उधर प्रधान शिक्षक के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग इसे कितना जल्द निपटारा करवाती है। लेकिन इससे पहले रास्ते में एक बड़ा मोड़ आकर खड़ा हो गया है कि विशिष्ट शिक्षक बनने वाले तमाम पुरुष शिक्षकों की ओर से नए स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति का विरोध किया जा रहा है। कई शिक्षक संगठनों ने तो इसे कोर्ट में ले जाने की भी बात कह दी है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि इसे कोर्ट में नहीं ले जाया जाए, क्योंकि अगर कोर्ट में ले जाया जाता है तो निश्चित रूप से महिला शिक्षिकाएं विशेष रूप से प्रभावित हो जाएंगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि पुरुष शिक्षकों को हर हाल में इसका विरोध करना चाहिए, इसका बहिष्कार करना चाहिए। अगर पुरुष शिक्षक 100% इसका विरोध कर देते हैं तो निश्चित रूप से सिर्फ महिला शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय का संचालन करवा लेना शिक्षा विभाग की बस की बात नहीं रह जाएगी।
देखना होगा कि आखिर पुरुष शिक्षक कहाँ तक अपनी धैर्य की सीमा का परिचय देते हैं, कहाँ तक अपनी लड़ाइयों में सक्षम होते हैं, या फिर उसी तरह रह जाएंगे जिस तरह से अभी तक बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों का शोषण किया गया है और शिक्षक छोटी छोटी लाभों के लिए बिहार सरकार के जाल में फंसते गए हैं। हालांकि इस बार की जज्बात कुछ और दिख रही है। शिक्षक कदापि नए स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पुरुष शिक्षक खास तौर पर इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।